start the 12th class topic which we have studied earlier, that is osmotic pressure. और osmotic pressure से ही related हम next topic को study करने की कोशिश कर रहे हैं, that is types of solutions on the basis of osmotic pressure. डियर स्टूडेंट, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर हम कितने टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Solutions. Second one, that is hypotonic solution. And third one, that is hypertonic solutions. ओके स्टूडेंट, तो तीन प्रकार के हम सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं, आइसोटोनिक, hypotonic and hypertonic. Now we are going towards the study of first one, that is the isotonic solution. These are the solutions which have same osmotic pressure at same concentration and same temperature. What do you mean by it? डियर स्टूडेंट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सेम कंसंट्रेशन होती है और सेम ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है. ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन आरबीसी मतलब रेड ब्लड कप सेल्स प्लेस्ड इन NaCl 0.9% concentration solution, RBC does not shrink or swell. What it means स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, आरबीसी जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम 0.9% कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो न तो स्वेल करेगी न श्रिंक करेगी, ना तो सिकुड़ेगी ना फूलेगी. यानी कि जो ग्लूकोज पेशेंट्स को लगाया जाता है जब बीमार होते हैं तो वो ग्लूकोज क्या कैरी करता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन उसके अंदर होता है जो पर्सन्स को चढ़ाया जाता है, जिससे सेल है बॉडी की वो ना तो श्रिंक करती है और ना स्वेल करती है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर नेम वर्ड से ही इसका मतलब समझे, अगर वर्ड केमिस्ट्री समझे तो आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है प्रेशर. तो जिनका सेम प्रेशर होता है, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन्हीं सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दे आर आल्सो कॉल्ड एज आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस. इनको आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज इनका क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर लाई करता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन.
अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। These are those solutions which have osmotic pressure less than to other solution osmotic pressure। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट? ये वह सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमारा लोअर होता है एज कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्लेस्ड RBC in a solution of NaCl having concentration less than to 0.9%, then cell gets swell। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, द स्वेलिंग ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। हेमोलाइसिस के अंदर क्या होता है? सेल गेट से स्वेल, सेल हमारी क्या हो जाती हैं? स्वेल होना शुरू करती हैं हेमोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ड्यू टू द टर्जर प्रेशर। और इसमें जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? टर्जर, ठीक है, टर्जर की वजह से। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, हाइपर वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार से हाइपर वर्ड का मतलब होता है एंगर, और यू कैन से एग्रेशन। हाई लेवल पे हाइपर बोलते हैं ना कि वो हाइपर हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, तो हाइपर। और आपको इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक समझनी है कि हाइपर जब भी कोई पर्सन होता है या हाइपर कोई भी इंसान होता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, गुस्से में एनर्जी बाहर निकलती है। तो उसी केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को याद रख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी सेल है वो वाटर को बाहर रिलीज करेगी एंड सेल गेट्स श्रिंकिंग। तो ये सॉल्यूशन क्या होंगे? दीज आर दो सॉल्यूशन which have high osmotic pressure as compared to other solutions osmotic pressure। तो इन सॉल्यूशन का क्या होता है? प्रेशर हायर होता है एज कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन प्रेशर। अदर सॉल्यूशन के प्रेशर से इनका प्रेशर है वो ज्यादा होता है। और फॉर एग्जांपल व्हेन RBC is placed in NaCl solution which have concentration more than 0.9%, then RBC जो रेड ब्लड सेल है will shrink। तो उस टाइम पे RBC क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। एंड इस श्रिंकिंग को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस।
प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना किसी भी सेल का, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, एक प्रकार से हायर है, तो लोअर से हायर की तरफ मूव ऑन करना शुरू करता है। हाइपरटोनिक उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं। इस केस में हमारा क्या है, आरपी जो NaCl है। अब यहाँ पे समझना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, NaCl सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से मोर है। ठीक है, हाइपोटोनिक कौन सा था, हाइपोटोनिक की अगर बात करते हैं तो NaCl ही था जिसकी 0.9% से कंसंट्रेशन लेस थी। ठीक है, और आइसोटोनिक कौन सा है, NaCl का ही सॉल्यूशन हम लेते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 0.9% हो। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर ऑल।